हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस व्लॉग में कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं कुछ बातें शेयर करूँगी और मैं कैसे प्रिकॉशन लेती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये खास कोरोना वायरस रिलेटेड व्लॉग है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक। वो क्योंकि शायद आपने सुना होगा आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन के बारे में। जी हाँ, यही मेडिसिन से रिलेटेड कंसल्टिंग के लिए हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और साथ ही साथ मुझे एसिडिटिक प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो इसके लिए भी मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो हमें जाना ही था। क्लिनिक छोटू सा है बट डॉक्टर है बहुत बढ़िया। कभी कभी होता है ना कि हमें स्पेसिफिक डॉक्टर के इलाज से ही रिजल्ट आता है, ठीक उसी तरह मेरा स्कार्फ देखा आपने। कोरोना टाइम में कैसे भी घर से निकलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, देखने वाला कोई नहीं होता, सब कुछ ढकना तो होता है। और इसी वजह से मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए, आप देख ही सकते हो मेरा लुक भी। मैं वेट कर रही हूँ, अंदर दूसरा पेशेंट है, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा, फिर मैं अंदर जाऊंगी और डॉक्टर से बातें करूंगी। क्योंकि होम्योपैथिक का आपको तो पता ही होगा, सब कुछ बताना पड़ता है, चाहे हम खांसी के लिए जाए, चाहे हम किसी भी बात के लिए जाए, बट उनको सब कुछ स्टोरी बतानी होती है। पता नहीं डॉक्टर को मुझे क्या क्या बताना होगा, अभी डॉक्टर कौन से सवाल पूछेंगे, बचपन से लेके अभी तक सब कुछ बताना होता है उनको, फिर वो सोच के हमें मेडिसिन देते हैं। तो ठीक उसी तरह मुझे सब कुछ बताना होगा। अभी मैं कर रही हूँ वेट, पता नहीं वेट की क्या ज़रूरत है, बट उन्होंने बोला वेट करिएगा। गाइज, अगर आपको भी ये आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन है उसके बारे में पता नहीं है तो आप भी ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाना, उनको पूछना, वो आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि हर कोई इसे ले रहा है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपको कौन से भी होम्योपैथिक क्लिनिक में मिलेगा, आप ये ज़रूर लेना। अभी मुझको डॉक्टर वो सवाल पूछ रहे जो मैं बचपन में कहाँ थी, कैसी थी, क्या करती थी, फिर मैं कैसे बड़ी हुई, मैं कौन से स्कूल में थी, मेरे फैमिली में कौन कौन है, कितने मेंबर्स है, ये वो सब कुछ मुझे पूछते जा रहे हैं और मैं उनको बताती जा रही हूँ। फिर उसके बाद हमारी स्टोरी जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो हमें कौन सी मेडिसिन देंगे। बस यही होता है होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट। मुझे ना ये होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो पेशेंट्स को बहुत सारा टाइम देते हैं, उनका बिल्कुल दिल खोल के बोलते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ हमें पूछते हैं। एक साइड से ऐसा लगता है ना कि बस अब फ्री हो गए बिल्कुल। क्योंकि वो एक होता है ना कि हम जब भी हमारे मन की जो बातें होती है वो किसी के साथ शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हो, तो बिल्कुल हल्का फुल्का लगने लगता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आधी बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हर किसी के लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, ये ज़िंदगी ऐसी है, ये जो हमारी लाइफ है ये होती ही ऐसी है। लेकिन हर कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, हर कोई इतना लकी नहीं होता। बट डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उनसे हम कुछ भी नहीं छुपाते, क्योंकि वो हमारे कोई रिलेटिव नहीं होते, हमारे कोई फ्रेंड नहीं होते, तो हम उनसे दिल खोल के बातें कर पाते हैं, सब कुछ बता पाते हैं जो हम किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते। तो ये बात सच में बहुत अच्छी होती है। बल्कि आज मैं आप सबको ये बात बोलना चाहती हूँ कि हमें जिस किसी भी चीज़ की कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सब क्या करते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं सीधा। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो वो ट्राई करना चाहिए। फिर अगर आपको रिजल्ट नहीं आता देन उसके बाद आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। और वो भी कब तक, जब तक आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम ना होती हो। क्योंकि जड़ से कोई प्रॉब्लम तो कभी जाती नहीं है, अगर एक बार वो आ जाए तो हमें लॉन्ग टाइम तक एलोपैथिक की हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। तो हमें कुछ टाइम के बाद होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की ही हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो, भले ही इंस्टेंट उसका रिजल्ट नहीं आता एलोपैथिक की तरह, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो हमें रिजल्ट दे ही देता है। ये जो आर्सेनिक एल्बम करके मेडिसिन है, ये मेडिसिन सारे सिम्टम्स जो फ्लू के होते हैं उनको कवर करती है, जैसे जुकाम हो, छींक, नाक बहना, हेडेक, खांसी, इन सब पे ये काम करता है।
ये लड़की है, इसे मैं भगा के लेके आया हूँ। अभी मैं इसे लेके जाना हूँ अपने घर। अभी अभी आपने मेरे हाथ में जो ड्रॉप देखा वही अर्सेनिक एल्बम करके मेडिसिन है। डॉक्टर ने हमें सीधा वो लिक्विड फॉर्म में ही दे दिया। आपको तो पता ही होगा होम्योपैथिक डॉक्टर्स की मेडिसिन होती कैसी है, छोटे छोटे शुगर के बॉल्स होते हैं, उसमें ही वो हमें लिक्विड डाल के फिर मिक्स करके हमें दे देते हैं। तो उन्होंने आज हमें सीधा ड्रॉपर ही दे दिया। ये मेडिसिन काफ़ी वायरल हुई है कोरोना की वजह से। ये दवाई खासकर होम्योपैथिक में फ्लू के लिए बहुत अच्छा एक्ट करती है। फिर उसके बाद हम सीधा आए अपने घर। अभी रात हो चुकी है। ओके, ब्यूटीफुल। और हाँ, साथ में बताना भूल ही गए कि वो मेडिसिन लेते कैसे हैं। तो वो मंथली 4 दिन लेना होता है। दिन में 3 टाइम 4-4 ड्रॉप पानी में मिक्स करके हमें लेना है। आज का ब्लॉग ही कोरोना से रिलेटेड है, तो उसमें मैं आज बस वही दिखाऊंगी। तो अभी रात के 10 बजे हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे पूरे फैमिली को हर रोज़ 10 बजे काढ़ा पिलाती हूँ। और वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं काढ़ा बनाती कैसे हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि मैं 7 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ और उसी हिसाब से मैंने सब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया था, मसाला टी, लेमन ग्रास टी, मराठीत बोलतात त्याला गवती चहा, देन उसके बाद टर्मरिक, हल्दी पाउडर, मराठीत हळद, फिर मैंने लिया जिंजर, अदरक, इलायची ली मैंने, जिससे मराठी में कहते हैं वेलदोडा, फिर ब्लैक पेपर, काली मिर्च आणि माझ्या भाषेत मिरे, देन मैंने लिए तुलसी के पत्ते, करी लीव्स मैंने ली, फिर नटमेग जिसको जायफल कहते हैं, मराठीत म्हणतो त्याला जायफळ, फिर गुड़, लहसुन का तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लहसुन ज़्यादा नहीं डालना है, जितने मेंबर हैं हर एक मेंबर का 1 लहसुन लेना है। फिर करी लीव्स का तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद इलायची और सूंठ पाउडर, इसको मिक्स करके मैंने पाउडर मेरे डिब्बे में रखी थी जो आपने देखी है, तो वो भी मैंने इसमें डाली है। फिर मैंने ली है क्लोव्स और लौंग, जिसको मराठी में कहते हैं लवंग। इसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत तीखी होती है और ज़्यादा हीट होता है उसमें। वैसे देखा जाए तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं उन सब में बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो अगर आपको हीट की प्रॉब्लम होती हो हमेशा, तो आप 3-4 दिन में एक ही बार इस तरीके से काढ़ा लें। अदरवाइज़ आप माइल्ड काढ़ा ले सकते हो जिसमें सिर्फ जिंजर, हल्दी, मसाला, टी, बस यही यूज़ होता है। और साथ ही साथ आप विशाल को देख रहे होंगे, वो कुछ अलग ही टाइप से मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दोनों में कुछ अनबन हुई थी, बात बिगड़ गई है आज, तो मैं उनसे गुस्सा हूँ और वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं उनको स्माइल नहीं दे रही। अंदर से तो स्माइल आ रही है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो जब भी मुझे इस तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, मुझे गाना बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। मजाक किया किस्म के आदमी है ये बिल्कुल, तो अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी जानबूझ के ऐसे गुस्सा होती हूँ जब भी मैं इनकी ये सभी बातें मिस करती हूँ। मुझे चाहिए होता है उनका ये इस तरीके से पैम्परिंग, तो मैं जानबूझ के ये करती हूँ और अंदर से मज़े लूटती हूँ। ये बहुत अच्छे टाइप से मुझे मनाते हैं, मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं। जब तक मैं इनसे नाराज़ हूँ तब तक ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है ये। और ये सबको मिक्स करके जितने लोग हैं उतना कप पानी मैंने लिया है। 1 कप एक्स्ट्रा मैंने डाला है क्योंकि इनको मैं ज़्यादा देती हूँ, अपने अपने हिसाब से लेना है। और मंथ में आपको अल्टरनेट डे इसको लेना है क्योंकि एसिडिटिक प्रॉब्लम भी किसी किसी को हो सकती है। क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है, माझे सासरे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी एसिडिटी को लेके। तो अल्टरनेट डे आप ले सकते हो। हर रोज़ आपको काढ़ा नहीं लेना है, इस तरीके से आप माइल्ड करके ले सकते हो जिसमें सिर्फ हल्दी हो, लेमन ग्रास टी हो और
अदरक हो, तो ये वाला काढ़ा आप रोज़ ले सकते हो। बरं हा घ्या, हा पिऊन पाहतो, हा बघा ना पिऊन। तू काय झालं जान्हवीच्या बाजूनच बोल रहा, मी जान्हवीला घरात करून आणल्यापासून तुला ऑब्झर्व करतोय मी, माझं तोंडावर बोलणं राहतं। तू कधीच म्हणणार नाही का बाबा अण्णानी म्हणते बाबा थंड आहे बरं का जान्हवी, नको मला बस। अहो आप पिऊन पहा ना, नको बस, गरम आहे का? पाहा तर खरी। थंडा होता एकदम। नाही गाळ पडलं ना, विराट सर रेवा किती आहे तुझा? मला कसं एकदम गरम लागतो तसा। देखिए आपने मम्मी पापा की बहस, जानवी कौन है? जानवी मैं हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा नाम चेंज हुआ था, जानवी करके रखा था इन्होंने, तो मैं ही जानवी हूँ। जी हाँ, जिसकी वजह से आज मम्मी और पापा के बीच बहस हुई है। हेल्प करो ना, ये हेल्प बहुत है मेरे लिए। और बड़ी स्वीट सी बहस थी। कभी कभी अच्छा लगता है जब ये इस तरीके से अनबन होती है घर में। कभी कभी कुछ अनबन जो होती है वो सच में अच्छी होती है, स्वीट सी होती है बिल्कुल। तो हमारे घर में ये होता रहता है हमेशा इस तरीके से, और हम मज़े लूटते हैं, हंसते हैं सच में मज़ा आता है। आज मैं फिर से सेकंड टाइम बर्तन मांजते हुए आई हूँ आपके सामने। ईव, ऐसे भी कोई डकार मारता है, और वो भी वीडियो निकालते टाइम। देखो मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि ये जानबूझ के मेरे सामने ऐसा करते रहते हैं। और आज तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं परेशान हूँ, इनसे बोलूँ जानबूझ के, ये सब कुछ हो रहा है। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी है, वीडियो में ये ऐड कर दिया। एक्चुअली ऐड तो मैंने किया है जस्ट फन अ पार्ट के लिए, बट ये मुझे ना हमेशा इस तरीके से परेशान करते रहते हैं। और ख़ासकर ये तब करते हैं जब मैं इनसे रूठी हुई होती हूँ, इनसे बात नहीं करती, उनको अवॉइड करती हूँ, तब इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और हमेशा मुझे डांटना पड़ता है। हर जन्म में मेरी प्रिय थी और यही बनी, ताकि नोच कर मेरी चर्बी कम बनती रहे। बहुत प्यारी लड़की, बहुत ही प्यारी लड़की। प्यारी लड़की देख के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कभी काम नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम करती है। शी इज हाउस वाइफ, उसके बाद यूट्यूबर। वाह क्या नखरे यार। हंसी मतलब हंसी। गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले बालों के तेल। बाय बाय।